वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज नवरात्र का प्रथम दिवस, शक्ति के प्रतीक माँ दुर्गा जी का आज प्रथम दिवस, प्रथम दिन। उनको आज हम स्मरण करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं। भगवान रामचंद्र जी भी रावण वध से पहले माँ दुर्गा का उपासना किया, उनको याद किया, उनकी स्तुति की। उनसे विशेष शक्ति और स्फूर्ति प्राप्त करने के बाद ही वो रावण का वध कर पाए, रावण पे विजय प्राप्त किया। उसी तरह वर्तमान समय में हम कठिनतम दौर से गुजर रहे हैं। सामने इंटरव्यू है, कुछ परीक्षाएं लंबित हैं, हमारा ध्यान हर तरफ है। तो इस समय भी हमें एक विशेष शक्ति और स्फूर्ति की ज़रूरत पड़ रही है। इसलिए हम लोग ईश्वर का स्तुति करते हैं, उनकी वंदना करते हैं, ताकि उनकी कृपा जो है हम पे बनी रहे और हम इस कठिनतम दौर को आसानी से, आराम से, हंसते हंसते पार कर सकें। दोस्तों, जो पिछले वाली वीडियो में मैंने वीडियो जो बनाया था वो चरित्र प्रमाण पत्र, कैरेक्टर सर्टिफिकेट और मेडिकल सर्टिफिकेट को लेकर बनाया था। तमाम फ़ोन कॉल्स बार बार आप कर रहे हैं कि चरित्र प्रमाण पत्र कब का होना चाहिए। क्या जब हम लोग फॉर्म फिलअप किए उस समय का चरित्र प्रमाण पत्र ही माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड एक्सेप्ट करेगा? तो ऐसा नहीं है। चरित्र प्रमाण पत्र 3 महीने से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए और मेडिकल सर्टिफिकेट तो बिल्कुल नया होना चाहिए। मेडिकल सर्टिफिकेट में वो ये देखता है कि आप वर्तमान में मेडिकली फिट हैं कि नहीं, जैसे आपका विज़न सही है कि नहीं, आपका हार्ट बीट सही हो रहा है कि नहीं, आप ब्लड प्रेशर के शिकार तो नहीं हैं। तो ये सब जो जनरल चीज़ें हैं वो देखना वो चाहता है। तो मेडिकल सर्टिफिकेट आपका बिल्कुल नया होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपका बहुत पुराना है तो थोड़ी समस्या आएगी, लेकिन उसमें भी ज़्यादा समस्या नहीं है। आप इन सब चीज़ों की निरर्थक बातों पर ध्यान न दें। आप बार बार बोलते हैं कास्ट सर्टिफिकेट सर, क्या जब फॉर्म फिलअप किए उस समय का होना अनिवार्य है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है। आप नया सा कास्ट सर्टिफिकेट भी ले जाएंगे तो मान्य होगा। अगर आपके पास उस समय का है तो ठीक है, अगर कुछ पुराना भी है तो भी ठीक है। इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। ध्यान इस बात का देना है कि आप इंटरव्यू में जो प्रश्न आपको आते हैं उसका जवाब स्ट्रेट फॉरवर्ड दीजिए। जिस प्रश्न का जवाब आपको नहीं आता है उस पे सॉरी कहिए। उसको घुमाने का, इधर उधर से जवाब देने का कोशिश नहीं करिएगा, इससे बचिएगा। ड्रेस कोड के बारे में दोस्तों ये भी ज़्यादा मायने नहीं रखता है। बस यही देखना है कि हमें तड़क भड़क या ज़्यादा रंगीन कपड़े नहीं पहनने हैं, चप्पल पे नहीं जाना है, सैंडल पे नहीं जाना है, जूता होना चाहिए ब्लैक या रेड कलर का, स्पोर्ट्स शूज़ मत पहनिएगा। ये छोटी छोटी बातें जो है, टोपी मत पहनिएगा। और महिलाओं के लिए कलरफुल साड़ियाँ नहीं होनी चाहिए, मेकअप नहीं होना चाहिए। हल्का फुल्का थोड़ा सा बस चल सकता है, लेकिन बहुत अधिक मेकअप वगैरह करके मत जाइएगा वहाँ। जब आप दरवाजे से अंदर प्रवेश करेंगे कक्ष में तो उनसे परमिशन ले लीजिएगा। सर मे आई कमिंग या सर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, जब वो इजाज़त दें तभी आप प्रवेश करिएगा। जब तक वो न कहें आप कुर्सी पे बैठिएगा नहीं। जब वो कहते हैं कि बैठ जाइए, सिट डाउन, तो आप थैंक यू ज़रूर बोल दीजिएगा। दोस्तों, हाथों को ज़्यादा हिलाइएगा नहीं, सीधा बैठिएगा, झुक कर मत बैठिएगा।
यही सब चीज़ जनरल चीज़ें जो हैं मायने रखती हैं और कोई विशेष इसमें कुछ है नहीं। मैं आप पिछले वाले वीडियो में बता चुका हूं कि सब कुछ नॉर्मल वे में होता है। प्रश्न जो नहीं आए उसको सॉरी सर कह दीजिएगा, उनको इधर उधर घुमाने की ज़रूरत नहीं है। इस समय वर्तमान में जो आप कट ऑफ को लेकर परेशान हो रहे हैं, बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, सर मेरा 94 है, मेरा इंटरव्यू कॉल आएगा कि नहीं आएगा। ये सब फिजूल की बातें हैं। कट ऑफ मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि 80 से लेकर 83 जनरल पीजीटी का मैं बता रहा हूं, 80 से लेकर 83 तक कट ऑफ इसी के बीच में कहीं रहेगा। SC ST SC का जो है वो 72-73 क्वेश्चन, इससे अधिक नहीं जाएगा। उनका कॉल लेटर जरूर आएगा। जो 2-3 क्वेश्चन ऊपर होंगे उनको आसानी से आराम से वो इंटरव्यू क्लियर कर लेंगे, यानी 75 के ऊपर जो भी होंगे वो लगभग पूरी तरह से सेफ हैं। OBC की कट ऑफ जो रिटन है उसमें थोड़ा सा ज़्यादा होता है, जनरल से 1-2 क्वेश्चन ऊपर जाता है। तो OBC का कट ऑफ जो है वो 82 से 84 के बीच में ही रहेगा। आप इस ओर बिल्कुल ध्यान न दें, इंटरव्यू पर फोकस करें, इससे कम कट ऑफ भी जा सकता है, ये मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ। EWS वाले बहुत परेशान हैं, लगभग 80% जनरल जो है अपना EWS बनवा लिया है। तो सुनने में यही आ रहा है कि उनका कट ऑफ थोड़ा सा ऊंचा चला गया है, क्योंकि हालांकि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड कोई कैटेगरी नहीं बनवाया, कोई EWS की अलग से कैटेगरी नहीं बनाया है, नहीं दिखाया है, नहीं शो कर रहा है। लेकिन जो बच्चे बोल रहे हैं ठीक है, अगर बहुत अधिक बच्चे हों तो हो सकता है EWS को वो अलग शो करके एक उनका जो है अलग लिस्टिंग कर दिया हो और कट ऑफ अधिक चली गई हो सकता है। लेकिन आपको इंटरव्यू में फ़ायदा मिलेगा, जो फाइनल रिज़ल्ट आएगा उसमें कट ऑफ आपका नीचे चला आएगा। ज़्यादा नुकसान जनरल वालों को होना है। तो आप इस ओर निश्चिंत रहें। अगर किसी कारणवश आप इस इंटरव्यू को मिस कर जा रहे हैं तो मैं उनसे विशेष अपील करना चाहता हूं कि वो बिल्कुल इस बात का ध्यान न रखें, इस बात को दिल से न लें कि अब मैं बर्बाद हो गया, मेरे पास समय नहीं है, मैं कहाँ जाऊंगा, मैं क्या खाऊंगा, मैं कैसे रहूंगा, लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा। तो उनके लिए हम विशेष आग्रह करते हैं कि ये सब फिजूल की बातें हैं। वैकेंसियाँ लगी हुई हैं, उसी तन्मयता से, उसी तल्लीनता से, उसी साहस से, उसी शक्ति से, उसी ऊर्जा से, उसी स्फूर्ति से आप आगे लगे रहिए। आपका समय जरूर आएगा, ये हो ही नहीं सकता। तो इसी के साथ हम वीडियो बंद करते हैं। कट ऑफ के बारे में बार बार बच्चे पूछ रहे हैं, तो जिन विषयों का कट ऑफ हमको मालूम है, थोड़ी सी कट ऑफ इंग्लिश और कला में बढ़ सकती है, क्योंकि पेपर इनका जो है आसान था। मैथ्स TGT में भी 1-2 क्वेश्चन बढ़ सकता है, इंग्लिश में 2-3 क्वेश्चन बढ़ सकता है कट ऑफ, क्योंकि पेपर जो है काफ़ी इजी आया था। PGT केमिस्ट्री 84 क्वेश्चन गया है कट ऑफ। जो इससे ऊपर हैं 84 पे हैं वो इंटरव्यू दे रहे हैं। जो 90 या 87, 88 हैं, जिनके पास कुछ वेटेज है BEd WED का, उनका फाइनल आसानी से आराम से हो जाएगा। अगर वो 35-30 भी पाते हैं तो भी वो क्रॉस कर जाएंगे। आगे हम, अगर आप कमेंट सेक्शन में कट ऑफ देने की TGT और कुछ PGT के विषयों का कट ऑफ अगर और आप चाहते हैं तो मैं कमेंट करिएगा, मैं फिर उसको प्रस्तुत कर दूंगा, एक वीडियो के माध्यम से मैं बता कर दे दूंगा। फ़िलहाल आप जो है इंटरव्यू की तैयारी करें, ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स के बारे में सोचें नहीं, कितना पुराना चाहिए, क्या चाहिए। बस ये याद रखें कि मेडिकल सर्टिफिकेट आपका नया होना चाहिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट नया होना चाहिए, और आपका अगर कास्ट सर्टिफिकेट थोड़ा पुराना है, अगर आपके पास कोई डिग्री
नहीं है तो उसके एवज में, या कुछ डिग्री में कुछ समस्याएं हैं, फादर्स नेम में, मदर्स नेम में, आपके नाम में कुछ स्पेलिंग्स की गड़बड़ी है, तो आप उसके लिए एफिडेविट ज़रूर बनवाएं। एफिडेविट जो है वो कचहरी से बनती है, मैं पहले बता दूँ। आप वकील के पास जाएं, वकील आपका जो है सब कुछ समझ जाएगा। उसके पास एक टाइपर होता है, प्रिंटर होता है, उसको वो सब जानते हैं कि क्या बताना, बस अपनी आप बता दीजिए, समस्या बता दीजिए। और जैसे नाम में मिस्टेक है या मदर्स नेम में मिस्टेक है, उसके जो पहले का क्या होना चाहिए, वो एक जीरोक्स का, जैसे मान लीजिए हाई स्कूल में सही है, इंटर में गलत हो गया है, तो आप हाई स्कूल वाला ही मान्य रहेगा। हाई स्कूल वाला जो नाम है, जो स्पेलिंग है, वो इंटर में करवा दीजिए। वो हाई स्कूल का एक जीरोक्स कॉपी लेकर जाइए, उनको समझा दीजिए कि सर ये स्पेलिंग होना है, वो बना देंगे। 100-150 रुपया लेते हैं, इससे अधिक नहीं लेते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप सब समझ गए होंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर इंटरव्यू। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।